ये कहानी है इस शहर के एक छोटे से इलाके की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ फिजा और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। हमारे घर में खुशामदीद। और ये है हमारे प्यारे बाबा रहमत, हिकमत, फरोख। जल्दी बाहर आओ, 7:30 बज चुके हैं। अच्छा, उठ रहा हूँ। तुम लोग बाहर आ रहे हो या अंदर आऊं मैं? रुको, चलो उठो। 7:30 बज चुके हैं और अभी तक सो रहे हो तुम लोग। शाबाश, उठ के खड़े हो जाओ फौरन। आप रहमत बहुत सो लिया, उठ जाओ अब। हटो, मैं जाऊंगा पहले नहाने। नहीं, पहले मैं जाऊंगा वॉशरूम। मैं बड़ा हूँ, मैं पहले जो जाऊंगा। पहले उठता है पहले वही जाता है। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। इस वक्त मेरा बच्चा जाग गया क्या? और डायपर भी गंदा कर दिया। हाँ, मैंने कर दिया। शाबाश मेरे सुपरमैन। चलो आ जाओ, चलते हैं। वैसे ही आखिरी डायपर बचा था, मैं और ले आऊंगी आज। चलो चलो बाहर निकलो यार, जल्दी करो। रोज तुम लोगों का यही झगड़ा होता है। जल्दी क्यों नहीं उठते हो सुबह? टेबल को अपनी जगह पर रखो जल्दी। उठो, चलो। ठीक है भाई, उठ रहा हूँ। टेबल उठाओ। बाबा, बाबा उठने टेबल लगानी है, काउच पर लेट जाए। बाबा, बिजली के बिल की आज आखिरी डेट है, भूलना नहीं। बिल भी तो देखो कितना ज्यादा आया है। जाग गए मेरे छोटे शहजादे। मेरे पास जो भी पैसे हैं ये सामने हैं। एक बात, हाँ, पैसे निकालो। मेरे पास यही पैसे हैं, मुझे जुम्मे को मिलेंगे। तुम्हें जुम्मे को मिलेंगे, उससे पहले ही कुछ करना होगा मुझे। इधर देखो जरा, ये गंदी शर्ट क्यों पहनी है? दूसरी कोई शर्ट थी ही नहीं। यार मुझे स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए बाबा के सिग्नेचर चाहिए और ये सिग्नेचर सिर्फ तुम कर सकती हो। अरे वाह, क्या मेरे ख्याल से बाबा भी अपने साइन इतने अच्छे नहीं कर सकते। मेरी एक्सपर्ट बहन। फोन देना मुझे। मैं देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन को कॉल करूं, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है। इसमें बैलेंस कितना है? 1 रुपया भी नहीं है। मिस ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अच्छा फरूक, एक काम करना कि तुम जाके बिल जमा करा देना, ठीक है? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुम 11 साल के हो चुके हो, अब तुम काम कर सकते हो। यहाँ से उठो जल्दी। और याद रखो, स्कूल के बाद इधर उधर घूमने मत जाना। क्या कहा, ठीक से सुना ना? तुम इधर आ जाओ मेरे पास। मुझे मरियम की जगह काम पर जाना है, इसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा तो मैथ्स का पेपर है। मुझे भी स्कूल के बाद काम पे जाना है। मैं रुक जाती मगर मेरा भी आज पेपर है। हम हदिया आंटी क्या छोड़ देते हैं बिल्कुल ऐसे? भी नहीं। याद नहीं, उन्होंने अपने घर का चूल्हा खुला छोड़ दिया। उनके साथ साथ उनका पड़ोसी भी चल जाता। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? मुंह खोलो। शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तोरान ने ये नए पोस्टर्स छपवाए हैं, इन्हें जाकर जगह जगह छपवा दो, खास करके हॉस्पिटल्स की दीवारों पर। गुड मॉर्निंग। मगर पुराने वालों में क्या मसला था जो इन्होंने नया बनाया? मुझे क्या मालूम। क्या नाश्ता लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बस चाय पीऊंगी जो निकाल रही जानती हो तुरान ने इसमें क्या लिखा है? हाँ? और खास तौर पर लिखा है सिर्फ खवातीन के लिए। हूँ। अब तोरान को क्या समझाऊं? बीमारी मर्द औरत देखकर थोड़ी आती है। चलो बाय द वे, इन्हें तुम हर जगह चिपका देना, कोई जगह रह ना जाए रहमत। ठीक है, मगर कैश लूंगा मैं। हेलो जी, बोले कौन? हाँ, अभी इंचार्ज से बात कराती हूँ मैं आपकी। बात करो। हेलो, बोले जी, आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ, हम मिसेस याले के साथ काम करते हैं। वो हर्निया के इलाज की एक्सपर्ट है। जी, नोट कर लिया मैं। अच्छा ठीक है, ओके। हमेशा बस शिकायत ही करते रहे। मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। झूठा कहीं। अल्लाह पूछेगा तुमसे रहमत, मेरी साइकिल वापस दो मुझे। चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा भाई चोर है, चोर। मेरा भाई चोर नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए साइकिल ली है। वो अपना काम कर ले, फिर वापस दे देंगे आपकी साइकिल। चलो बेटा, तुम तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तुम भी तो अपनी साइकिल को ताला लगा के रखा करो। Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda
yanımda kalamadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sende. बहुत भारी है। यार वॉशिंग मशीन खाली करनी थी, अभी की तो लेट हो जाऊंगी। सोच रही हूँ आके कर दूँ। तुम्हें मालूम है नई वॉशिंग मशीन कपड़े भी खुद सुखाती है। यहाँ तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि देख ले कि कोई सोया हुआ भी है। तो शोर इतना करते हैं उस पे, इस वॉशिंग मशीन की आवाज ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। फिजा, पानी पिलाओ मुझे। एक गिलास जूस भी दे दो मुझे। घर में ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या मतलब नहीं है? अगर नहीं है तो जाकर ले आओ, इनकार नहीं सुनना है मुझे, जाओ। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और अभी बिजली का बिल भी भरना है मुझे। आपके पास हैं कुछ पैसे? तुमने कभी मेरे पास रकम देखी है? जरा देखो तो इसे, अभी सुबह हुई नहीं और पैसे मांगने आ गई मेरे पास। जरा जगह देना। मैं तुम्हारे शौहर से पैसे मांग कर आता हूँ, वैसे भी पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। इनकार तो नहीं करेगा ना? या अल्लाह, ये सब क्या है? मेरा नसीब तो देखो, मैं रात को आया, सुबह उठते ही तुम पैसे मांगने लगी। गुड मॉर्निंग कहने की बजाय बाप को इस तरह से मुखातिब करती हो। मैं तो चला जा रहा हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज। कल एक पेशेंट की तरफ से मुझे पेमेंट मिलेगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बिल पे कर देना। नहीं यार, आज बिल भरने की आखिरी डेट है। ओ गॉड, ये तो मसला हो गया। अब तुम क्या करोगी? आज काम पर जाकर एडवांस मांगती हूँ, हो सकता है मिल जाए। इंशाल्लाह। अरे हाँ, तुम्हें याद है ना आज हमें मेहंदी पे जाना है। किसकी मेहंदी? यार बताया तो था कि सानिया की मेहंदी। अब तुम ये मत कहना कि तुम नहीं जाओगी। सॉरी, नहीं आ पाऊंगी। तुम किसी और के साथ चली जाओ ना। यार तुम्हारे अलावा कौन दोस्त है मेरी? किसके साथ जाऊंगी मैं? देखो यार, तुम तो समझती हो मेरी सिचुएशन क्या है। अच्छा तो तुम नहीं जाओगी? नहीं। चलो ठीक है फिर, यही थी तुम्हारी दोस्ती। मैं अब कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हो गया यार? अच्छा रुको ना, बात तो सुनो मेरी। अरे सुनो यार, एक गिलास जूस नहीं पिलाओगे अपने पड़ोसी को? जूस नहीं है। क्या मतलब जूस नहीं है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहले पुराने पैसे वापस कीजिए, फिर जो चाहिए मिल जाएगा। ये तुम कहाँ से पुराने पैसों को बीच में ले आए? एक गिलास जूस ही तो मांगा है। भाई यकीन कीजिए, मैं नहीं दे सकता। बात को समझिए, पहले ही आप पे बहुत उधार हो चुका है, अब और नहीं कर सकता मैं। यार रोज मेरे घर आके चाय पीती है, क्या मैंने तुमसे कभी उसका बिल मांगा है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? चलो यार जूस पिलाओ मुझे। तू है तुम पर, इंसानियत का तो जमाना नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। क्या किसी को पेंट करना आता है यहाँ? मेरे भाई को आता है पेंट करना। रुको मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ हाँ करो करो। तुरान एक चाय लाना मेरे लिए। जी अभी लाता हूँ भाई। क्या लिखा हुआ है? नेल पॉलिश। हाँ। काम आपके पास खुद चल के आया और अब यहाँ बैठे हैं, जाएं। हाँ। सुनो, इसके कितने पैसे दोगे तुम? 100 लीरा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करूंगा। 100 लीरा ही का है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन 150 लीरा लूंगा, वो भी सिर्फ रात का दिल रखने के लिए। लेकिन बात सुनो मेरी, काम तो जल्दी जल्दी करोगे ना तुम? वैसे भी यहाँ मुझे लोग एक्सप्रेस फखरी के नाम से जानते हैं, तो फिर 150 पक्का? हाँ पक्का। हेलो। तुम्हारी तो छुट्टी थी आज फिजा। मरियम की जगह आई हूँ आज। वो खुद कहाँ है? कल उस जाहिल आदमी ने फिर से उसे मारा। सुबह ही सुबह इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसे। मैंने समझाया था छोड़ दो उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब बॉस को देखा है आपने? हाँ सुबह ही देखा था मैंने उन्हें। क्यों, क्या हुआ? वैसे कैसा था मूड? बस ठीक था। मुझे बिजली का बिल पे करने के लिए एडवांस चाहिए था। मांग के देख लो। हाँ। हेलो, क्या लेंगे आप? चीज़ बर्गर चाहिए मुझे। ओके, क्या जंबो साइज? हाँ जाहिर है, लगता है तुम्हारी अकल घुटनों में है जो इतने सवालात करती हो। फिजा एक मिनट रुको। जी सर, कहिए आपको क्या चाहिए? क्यों, उसे कोई प्रॉब्लम है क्या हमें डील करने में? आपको जो चाहिए वो मुझसे कहिए। नहीं, मुझे ही डील करने दें। गुड। हाँ बोले, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे, जंबो बर्गर या स्मॉल? यार वैसे तुम्हें क्या पसंद है? बात सुनो मेरी,
तुम्हारे ऊपर खौलता हुआ तेल भी डाल सकती हूँ इस वक्त में, समझे तुम? लेकिन अपनी फैमिली का सोचकर ऐसा नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ में। चले जाओ, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम मुझे यहाँ से निकालने वाली होती कौन हो? तुम जैसी लड़की को औकात में रखना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। समझती क्या हो खुद? सुना नहीं? बस करो यार, चल यार, सुबह सुबह अपना मूड मत खराब करो। जाओ यहाँ से। इसे बाद में देख लेंगे। फिजा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि इन जैसे लोगों के मुंह मत लगा करो। आपने देखा नहीं क्या उसे? फिजा, अच्छा हुआ बॉस ने ये सब कुछ नहीं देखा, वरना जॉब से निकाल देते वो। जाहिल इंसान। सिनान साहब, फिजा तुम्हारी तो आज छुट्टी थी। मरियम हॉस्पिटल में है, इसलिए उसकी जगह आई हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। जी ठीक है। बात सुने, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे एडवांस में। दोबारा? दरअसल वो आज लास्ट डेट है बिजली का बिल पे करने की। ठीक है, अकाउंट्स में जाके पैसे ले लेना। जी ठीक है, थैंक यू सर। हेलो। हेलो, मुझे बिजली का बिल पे करना है। ठीक है, बिल और पैसे दे दीजिए। दे रही हूँ, ये लीजिए। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। फर्रुख ने? क्या मतलब? क्या कहा आपने? अब मैं आपको क्या बताऊं? इसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं मिस फिजा। इसने क्लास के एक लड़के को बहुत बुरी तरह मारा और उसकी तमाम चीजें भी छीन ली, और आज तो इसने हद ही कर दी। क्या किया है इसने इस बार? इसने डेस्क को आग लगा दी सबके सामने। क्या? जरा सोचे आप, अगर स्कूल को आग लग जाती तो उसका नुकसान कौन पूरा कर सकता था? सॉरी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं खुद इससे बात करूंगी अब। अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी बात गौर से सुने आप। अगर आइंदा इसने ऐसा किया तो स्कूल से निकाल देंगे हम, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस जैसा शरारती बच्चा कभी नहीं देखा मिस फिजा। जी जी, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे समझा दूंगी मैं। ये आपके बस की बात नहीं। आपके वालिदैन कहाँ हैं? जब भी मैं उन्हें बुलाता हूँ तो आप चली आती हैं, वो कहाँ हैं? इसको सिर्फ वही लोग समझा सकते हैं। सर, दरअसल मेरी अम्मी यहाँ नहीं होती और बाबा पूरा दिन काम में मसरूफ होते हैं, इसलिए दोनों नहीं आ सकते। अगली बार आपको अपने वालिद को साथ लाना होगा, वरना इसको दोबारा माफ नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, माफी चाहती हूँ आपसे, और ऐसा नहीं होगा दोबारा। आप बेफिक्र रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा, मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ और यहाँ तुम ये कर रहे हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ऐसी हरकतें क्यों करते हो? आज तुमने डेस्क को आग लगा दी। हाँ, क्या यही सब कुछ सीखा है तुमने मुझसे? या मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो बताओ मुझे। तो क्यों करते हो ऐसा? मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ फर्रुख, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? पापा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो क्लास है ना? हाँ, मेरी क्लास थी मगर टीचर नहीं आई तो कैंसिल हो गई। दोबारा कंप्लेन आई है। बेइज्जती कराना। कितनी बार मना किया है कि इसके सर पर नहीं मारा करो, समझ नहीं आता तुम्हें? प्यार करने वाली हरकत है इसकी। खैर, अगर क्लास नहीं है तुम्हारी तो मैं तुम्हारा वेट कर लेती हूँ, साथ ही चलते हैं। आप मेरा वेट मत करें, आप चली जाएं। और वो क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकते अभी हमारे साथ? वो दरअसल मुझे स्कूल के बाद दोस्तों के साथ स्टेशनरी शॉप जाना है, और उसके बाद एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने। ओके ओके, बाय बाय। और इन्हें ज्यादा तंग मत करना, समझे? ये बताओ, डेस्क चलाया कैसे?
कैसे हैं आप? मैं रहमत। मैं मारिया को ट्यूशन पढ़ाने आया था, आप उसे बुला दें। क्या वो घर पर है? देखा तो नहीं तुम्हें किसी ने? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, ये जूते उतार लो जल्दी से। मैं बस अभी आती हूँ, तुम यहीं रहना, ठीक है? ये शॉपिंग बैग पकड़ो और दोनों अपने पाँव पे पहन लो। आ जाओ, अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आओ। यहीं रुक जाओ, यहीं रुकना। बाहर से आयो तो धूल लग गई होगी ना तुम्हारी शर्ट पर। सफाई करनी है। हाँ? सफाई करनी है शर्ट की। हाथ ऊपर करो, जल्दी हाथ ऊपर करो ना। हाँ? नाम क्या है? रहमत। अहमद। रहमत। हाँ रहमत। बाहर सब कैसा है रहमत? हाँ, रश है क्या? ट्रक वगैरह थे? गाड़ी या लोग कोई भी? मुझे तो सोचकर भी कुछ होने लगता है। पीछे हो जाओ, पीछे मुड़ो। शाबाश। हाँ देख, वो मुझे लगा कि वो जैसे गिरने वाली। छोड़ो उन्हें। मेरी अम्मी जो है ना वो बिल्कुल स्पाइडर वुमन है। वो घर की सफाई ऐसे करती हैं जैसे कोई स्पाइडर हो। कुछ नहीं होता उन्हें। और वो पिछले 5 साल से घर से बाहर नहीं गई हैं। अगर कंट्री की पॉपुलेशन हर साल 2% के एवरेज के हिसाब से बढ़ती है और अगर उस वक्त कंट्री की पॉपुलेशन 20 लाख थी तो एक साल में कंट्री की पॉपुलेशन तकरीबन 2 लाख बढ़ जाएगी। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हम सबसे पहले टोटल नंबर लिखेंगे और फिर टोटल नंबर को सबसे पहले एवरेज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छा समझाते हो तुम। मैथमेटिक्स में मैं हमेशा से बहुत अच्छा था, शुरू से ही। क्या गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? ये सवाल एग्जाम्स में नहीं आने वाला। क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? उल्टे हाथ पर पहला दरवाजा है, लेकिन ध्यान से स्लिप नहीं हो जाना। मारिया। ये जाएगा कब यहाँ से? अभी तो पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई अम्मी। अगर तुम्हारे पापा आ गए तो क्या करेंगे हम? हाँ, वो कभी कभी तो घर आते हैं अम्मी, और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। आज तो बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो आ गए तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। अब आए तो इसे जाने को कह देना। मैंने भी पता नहीं क्यों तुम्हारे कहने पर इसको आने दिया यहाँ। मैंने आपको बताया ना अम्मी, रहमत क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। अगर कोई बेहतरीन स्टूडेंट लड़की होती तो उससे पढ़ लेती। सैनिटाइजर ले लो, ये लो, लगाओ लगाओ। अम्मी देखें पंखे पे कितनी गट जमी हुई है। मैं अभी साफ कर देती हूँ इसे। लड़की के अगला सवाल सॉल्व करें हम? जी बिल्कुल। अच्छा, इस सवाल में हमें वेरिएबल्स के बारे में बताना है कि कौन सा वेरिएबल मैं पैसे जरूर लूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा, मगर वो क्यों? क्योंकि ये मेरा उसूल है कि बगैर पैसों के कोई काम नहीं करता मैं लड़की। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? मेरे ख्याल से तुम्हें अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए।
अजीब लड़की है यार। तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते रहमत? स्टूपिड लड़की। रहमत, ओह गॉड कितनी स्मेल आ रही है। खिड़की खोलो जल्दी। खोलता हूँ। कितनी बार समझाया है गंदे कपड़े रूम में मत रखा करो। आप छोड़ दे, मैं रख दूंगा यार। लाए मुझे थे। ये रहा डिओड्रेंट। हाँ मैंने यूज किया था आपा, इसलिए यहाँ पर। हाँ ये रहा। अच्छा रहमत, इस्मत का खाना तैयार कर दिया है मैंने। ठीक है। याद से खिला देना उसे। फिजा आ रही हूँ। फ्रिज में पास्ता रखा है, जब भूख लगे तो खा लेना और इस्मत का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। अभी तक सर पे तौलिया बांध के खड़ी हो तो? हाँ 1 मिनट, हम लेट हो जाएंगे। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है? ठीक है आपा। क्या कर दिया तुमने? ये वापस करना था मुझे। तुम इसके साथ पार्टी में जाती क्या? अच्छा परेशान मत हो, मैं इसको वापस लगा दूंगी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ अक्सर। चलो ठीक है रहमत, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कोई भी बात हो तो तुम कॉल कर लेना। ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा। चलो। ये क्या है? अब तो लगता है जैसे तुम्हें देखे बगैर वक्त ही नहीं गुजरा। इंतजार रहेगा, जल्दी आ जाना। मेरे कपड़े क्यों फर्श पे पड़े हैं? पता नहीं। सुनो एक बात बताओ, तुमने यहाँ कोई कागज का छोटा टुकड़ा तो नहीं देखा? कागज? यार बस एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। नहीं मैंने नहीं देखा। और तुमने मेरा डिओड्रेंट क्यों इस्तेमाल किया? उस दिन भी कहा था कि अब हाथ मत लगाना, लेकिन तुम्हारी समझ कब आती कोई बात? एक पागल बोल रहा है, बोले। आखिर मान ही लिया। ज्यादा देर तो नहीं होगी ना हमें? हद है यार, तुम्हें अभी से देर होने की फिक्र लग गई। इतनी मुश्किल से तो तौरान से परमिशन लिए, वैसे भी वो जाने कहाँ देता है कहीं, और अब तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। चुपचाप चलो तुम। बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधे हो तुम? So sorry, आई एम सॉरी। आप ठीक तो है ना? अगर सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगता तो शायद नहीं होते ठीक। एक्चुअली माफी चाहता हूँ, आप अचानक आ गए, सामने देख नहीं सका। मेरा बैग! कोई रोको इसे! ओह गॉड, ये क्या हो गया? मेरा बैग छीन के ले गया है। रुक जा। फिजा तुम परेशान मत हो। वैसे बैग में क्या था तुम्हारे? यार कुछ पैसे और बस का टिकट था उसमें। उफ खुदाया, आज पता नहीं क्या बुराई आई है हम पे। पहले एक्सीडेंट और अब ये चोरी। वहां देखो, उसके हाथ में तो तुम्हारा बैग भी है। थैंक गॉड। ये बैग आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है। चेक कर लें, कोई चीज कम तो नहीं? हाँ वही चेक कर रही हूँ मैं। हाँ सब कुछ है, थैंक यू। यू वेलकम। शुक्र है आप वक्त पर आ गए, वरना वो बदमाश तो बैग लेके भाग ही जाता। ये तो लक है आपके। हाथ से तो खून निकल रहा है। इट्स ओके, छोटी सी चोट है बस। वो चाकू था उसके हाथ में तो लग गया। चोट तो ज्यादा है, फौरन बैंडेज करनी पड़ेगी। कोई क्लिनिक है पास में तो नहीं लेकर चले? हाँ ठीक कह रही हो तुम। इसके मुताबिक हॉस्पिटल नजदीक है। चलिए फौरन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नो नो नो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी, मेरा मतलब हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है। ये इशू मेरे दोस्त के साथ भी है। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी की डिलीवरी पे भी नहीं गया था साथ हॉस्पिटल। हाँ मेरे साथ भी बदकिस्मती से कुछ ऐसा ही है, बस इसीलिए। फिजा क्या तुम्हें याद है कोई एंटीसेप्टिक पड़ा था फर्स्ट एड बॉक्स में? हाँ। क्या घर पे कॉटन भी है? हाँ। एक्चुअली मैं एक नर्स हूँ, मैं बैंडेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। नो वे, इसकी जरूरत नहीं है। रुकिए मैं करता हूँ कुछ इसका, परेशान मत हो। ये क्या कर रही हो?
तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितनी चोट लगी है? तुरान जान ले लेगा तुम्हारी, क्या तुम उसे जानती नहीं हो? इसे अपने घर थोड़ी ले जा रही हूँ मैं। तुमने ही तो कहा है अभी। तुरान कुछ कहे या ना कहे, मेरे बाबा जरूर मेरी जान ले लेंगे। अरे तुम्हारे बाबा तो कब के सो गए होंगे, फजूल बातें मत कर। हाँ, नहीं। और उनके जागने से पहले इसे वापस भेज देंगे? हरगिज नहीं। फिजा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई हो? किसी ने देख लिया तो कितनी बातें बनेंगी। अरे कोई बातें नहीं बनाएगा, सब सो चुके होंगे। तुम पता नहीं क्यों इतना डरती हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रिलैक्स। दुआ करो घर पर सब सो गए हो। हाँ हाँ सो गए होंगे, तुम टेंशन मत लो। आ जाइए। क्या उसने ऐसा किया? सच कह रहे हो तुम? और पता है उसकी अम्मी भी वहीं थी और उसको उनकी कोई परवाह नहीं थी। जबरदस्त यार, गुड लक मिस्टर अहमद। शुक्रिया। तुम बताओ क्या खबर है? कुछ खास नहीं यार, और अगर होती तो तुम्हें बता चुका होता। कुछ तो है। नहीं यार। तो ये किसके लिए लिखा है मेरे भाई? ये मुझे तो तुम्हारे पास कहाँ से आया? जब हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते तुमने ये क्यों छुपाया? मैं हमेशा बताता हूँ तुम्हें, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था, ये भी बताने वाला था। ये बताओ किस लड़की के लिए लिखा है? आरज़ू। आरज़ू 11B में जो पढ़ती है वो? हाँ, आप ही आगे शायद। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? किचन में है, वो कैबिनेट के अंदर। अरे वो मारिया की बहुत अच्छी दोस्त है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है यार, उससे कोई बात मत कर। अरे तुम देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करता हूँ। अभी मैसेज करूंगा, उसको सब मालूम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मारिया से कहता हूँ कि वो तुम्हारी और उसकी मुलाकात। क्या? ऐसा मत करो, मुझे तो फोन। अरे कुछ नहीं होगा, परेशान क्यों करो? मैं मना करो ना, तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कोई 2 मिनट का काम है यार। मोबाइल दो मुझे। तुम दोनों मुझे सोने नहीं दे रहे। नहीं मिल रहा फिजा। तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं आती हूँ। यार वो पता नहीं क्या सोचेगी। यार ये लड़का कितना हैंडसम। क्या कह रही हो? सुन लेगा। मुझे तो लग रहा है इसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। कैसे देख रहा था तुम्हें? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है यार? तुम भाइयों के दुश्मन। यार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर तुम अपनी कर रहे हो। किसी की हेल्प नहीं चाहिए मुझे। शायद वो आपको दिखा नहीं। वो उसकी दोस्त है तो होने दो। इसे मेरा भाई लेकर आया था पुराने सामान से और मैं इसे रखना भूल गई। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी। ये मेरे भाई हैं। हेलो बॉयज, कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। ये कौन है और इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरा पर्स छिन गया था और इन्होंने हेल्प की मेरी। क्या पर्स छिन गया था? कैसे? आपको तो कुछ नहीं हुआ? कैसे हुआ ये सब? बस सब कुछ बहुत अचानक हुआ और बासित उस वक्त वही मौजूद था। इसने चोर का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इस दौरान इसे चोट लग गई और हम इसे घर ले आए। चले आप आए, यहाँ सोफे पे बैठ जाएं। दिखाइए। ये तो बहुत ज्यादा कट गया। उफ, हॉस्पिटल चलते तो ज्यादा अच्छा होता। बैंडेज के साथ साथ एंटीबायोटिक भी मिल जाती जल्दी रिकवरी के लिए। बस हो गया। और ये एंटीसेप्टिक लगा दिए। इस घर में कितने लोग रहते हैं? और वैसे मैं इस घर में नहीं रहती, नेबर्स हूँ इनकी। बाकी ये सब बहन भाई हैं। हाँ अच्छा। ये देख के तो लग रहा है कि आप वाकई नर्स हैं। हाँ, मैंने आपको बताया तो था, लेकिन फिलहाल मैं घर से काम करती हूँ। ये नर्स नहीं है, हर्निया का इलाज करती हैं। हर्निया का? हाँ, और जहाँ भी जरूरत हो ये वंडर वुमन की तरह पहुँच जाती हैं। ऐसा क्या? दरअसल मैंने मेडिसिन की तालीम बीच में ही छोड़ दी थी, बल्कि इंटर्नशिप के दौरान छोड़नी पड़ गई थी। हाँ वही तो। अगर तुम अस्पताल की चीजें इंटर्नशिप के दौरान बेचने लगोगी तो फिर मेडिकल की लाइन तो छोड़नी पड़ेगी। क्या बोल रहे हो? तुम्हें किसने बोला है पूरी स्टोरी सुनाने को? घड़ी अच्छी है आपकी, कॉपी है क्या? कॉपी? नहीं नहीं, कॉपी बिल्कुल नहीं। यहाँ तो ऐसी घड़ियाँ 20 लीरा में मिल जाती हैं। फिजा, मैं अपनी चाबियां भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? कौन है ये? इसको ऐसे ऊपर रखिएगा और बैंडेज कंप्लीट हो गई है, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। ओके बाय। तुरान भाई, वो दरअसल मेरा पर्स छिन गया था। पर्स छिन गया था? जी, और ये उस वक्त वही मौजूद थे और इन्होंने हमारी मदद की। और इस वक्त सारे क्लिनिक्स बंद हो चुके थे तो हम इन्हें घर ले आए बैंडेज के लिए। हाँ वाकई में? जी हाँ, फिजा ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। तुम्हें भी देखना चाहिए था ये कैसे बैग वापस लाया था हीरो की तरह फिजा का। ऐसी बात है क्या? भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की बात नहीं है, मैं बस चोर के पीछे गया और बैग ले आया। मेरा काम तो कंप्लीट हो गया है। आप जल्दी से ठीक हो जाएं और ज्यादा बेहतर होगा कि हॉस्पिटल जाकर स्टिचेस लगवा लें ताकि जख्म जल्दी भर जाए। ठीक हूँ मैं अब। और अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ओके। मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, उस तरफ। ये फकरी भाई है ना? हाँ, लग तो वही रहे हैं सर। लगता है फिर से उसी का